नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC जेई। दोस्तों, कई लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कब क्या नई बहाली आएगी, कितने पदों पे आएगी, ये वो। तो कुछ कमेंट्स में ये भी बता रहे हैं, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि कब तुम्हारा कमेंट्स का झूठ से वीडियो बनाते हो ये वो। तो मैं सिटी मैनेजर का जो मैंने वीडियो बनाया है उसके कमेंट्स को आप लोग जाके पढ़ लें कि उसमें क्या क्या बोला गया है, कि क्या करने के लिए मुझे मतलब सुझाव भी दी जाए है हमारे व्यूवर्स के द्वारा। वो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आपका सुझाव सराखों पे है। लेकिन जो आपका भाई, आपका दोस्त होने के नाते मैं कुछ सजेशन करना चाहता हूँ, वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, ताकि आप लोग किसी संशय में नहीं रहें। आप लोग पूरी तरह से किसी एक जगह डिपेंड नहीं हो। जहाँ तक कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि केस वाली है वो, तो दरअसल बात यह है कि मैं इस मामले में न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। आप लोग को मैं बता दूँ कि अगर मेरा पर्टिकुलर व्यू आप देखना चाहते हैं तो इस मामले में मैं न्यूट्रल हूँ। और जो लोग कर रहे हैं मैं उनकी बुद्धि पर भी सवाल नहीं उठाऊंगा। और जो लोग क्लियर हो सुप्रीम कोर्ट पर भी मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। और मैं जो लोग इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं केस के थ्रू या किसी थ्रू, उसको पर भी मैं सवाल नहीं उठाना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि सभी को मैं सजेशन दे सकूँ। हालांकि कई लोग कमेंट करेंगे कि यूट्यूब पे आके भी तो वही करते हो, लेकिन वो मैटर अलग है, यहाँ कोर्ट वाली मैटर अलग है। तो सवाल आपका ये आता है कि क्या 3,000 पदों पर बहाली आएगी, जो बची हुई शेष हैं वो। तो इसका जवाब मैं आपको साफ साफ देना चाहता हूँ कि इसकी निग्लेजिबल चांसेस हैं। जो 3,000 पद की बहाली है, जो सोच रहे हैं कैंडिडेट कि आएंगे, तो उसका निग्लेजिबल चांस है कि वो आएंगे। कारण ये है कि अगर नॉर्मली भी आप देख लें तो ये सभी बहालियाँ अभी जो आ रही हैं या फिर आने की बातें की जा रही हैं, वो सब सिर्फ चुनाव को लेकर कही जा रहे हैं। तो जहाँ तक कि इसको 3 महीने का अगर बात करें, 3 महीने के अंदर इसको क्लियर करने का, जो कि कल भी जल संसाधन विभाग का जो नोटिस था, उस नोटिस पर हमने वीडियो बनाया था। उसमें आपने देखा होगा कि सभी कुछ के बाद उसमें बता दिया गया था कि 3 महीने के अंदर रिजल्ट के लिए बोला गया और उसके 30 दिन के बाद ज्वाइनिंग, उस 30 दिन के अंदर ज्वाइनिंग के बाद। तो ये जनवरी तक ऐसे ही चला जाता है। जनवरी के बाद होता क्या है, जो एक प्रोसेस होता है वो आपको मैं बता दूं। फिर से अगर बहाली देने की बात आई तो वैसे मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ अगर अपने लिहाज से। तो अगर जनवरी तक इसकी ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के बाद आपको दूसरा और तीसरा मौका, 3 मौका दिया जाएगा, जो कि मार्च तक चला जाएगा। उसके बाद अप्रैल में, जो कि बिहार सरकार का एक कोरिगंडम भी है, उसके हिसाब से अप्रैल में ही इसके लिए जो, मान के चले ऐसा तो नहीं है कि किसी भी बहाली में 100% कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इसमें भी नहीं करेंगे। तो फिर वैकेंट सीट का रिपोर्ट मांगा जाएगा। वो कब आएगा उसका भी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भी 1-2 महीने लग जाते हैं सभी जिलों से वैकेंट सीट का अपडेट आने में। तो कुल मिलाकर आपका मई चला गया। मई के बाद जून या जुलाई में अगर इसका नोटिफिकेशन आता भी है, जो कि प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो ये 2025 तक क्लियर होने वाले नहीं है। क्योंकि जून और जुलाई के बाद सितंबर में, या फिर हाँ सितंबर में आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा, क्योंकि नवंबर में 10 या 12 नवंबर तक बिहार सरकार को चुनाव खत्म करना है। और जो सारी बहालियाँ आ रही है वो चुनाव को लेकर ही आ रही हैं। तो आपको मैंने 3,000 बहाली का प्रोसेस बता दिया, जो कि निग्लिजिबल चांसेस हैं। और बाकी तो सरकार ही बताएगी कि इस पर क्या करना है नहीं करना है। लेकिन मैंने एक आंकड़ा जो वर्बली है वो आपको हमने बता दिया है। अब जो मेरे छोटे भाई हैं, जो दोस्त हैं और मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, 2020 से लेकर 2024 वाले कैंडिडेट, आपको जो करना है आप करें। कोर्ट केस कुछ भी हो, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने जो तत्काल जहाँ आपको दिख रहा है उसको ना छोड़ें। मतलब आपको जो 2023 की बहाली LRC वाली है, 10,101 पोस्ट की, उस बहाली में जहाँ आपको अगर संविदा का ही है, लेकिन आपको अगर वेटिंग सेकेंड लिस्ट का प्रावधान आपको दिख रहा है और उस पर कुछ आगे अगर आप बढ़ रहे हैं, तो उसको नहीं छोड़ें। क्योंकि एक कोर्ट केस प्रोसेस होता है, उसमें लंबा टाइम लग सकता है। आप अपने करियर के साथ जो
आपको सामने दिख रही है LRC की बहाली 10,101 पोस्ट में आपकी वेटिंग की, उसको तत्काल लेने की कोशिश करें। अगर वो आप ले लेते हैं तो आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप में काफ़ी हद तक आ जाएगी। कल ही सैलरी आई है, आप लोगों ने देखा भी होगा, कई लोग बताया भी हैं, मेरा भी दोस्त सब रहता है वो भी बताया है कि उनको शायद 16 या 17 जुलाई का ज्वाइनिंग था, 2 महीना अगस्त और मतलब उधर 10-15 दिन, और अगस्त और सितंबर का उनका पेमेंट आया है 73,600 कुछ रुपये उन्होंने मुझे बोला है। तो जब तक आपके पास ये भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आती है, आप केस कैसे लड़ेंगे? अगर आप केस की सोच रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए जो 10,101 पोस्ट की वेटिंग की बात है, आप उस पर ज़रूर आगे बढ़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। जो अगर इसका अगर प्रोसेस भी देख रहे हैं 3,000 पदों का या फिर किसी भी BTSC JEE बहाली का, अगर आगे भी आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए उससे पहले, और उसके लिए LRC सबसे बेस्ट ऑप्शन है। टेक्निकल डिप्लोमा लाइन के लड़कों के लिए, नॉन टेक वालों के लिए तो अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन टेक्निकल वालों के लिए बिहार में अगर कोई जॉब करना चाहता है तो उसके लिए यही अपॉर्चुनिटी। बाकी अगर बात करें तो RRB JEE या फिर बाकी की जो भी वैकेंसीज़ हैं, सेंट्रल वैकेंसीज़ हैं, उस पर मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा कवर भी नहीं करता हूँ। और अभी मैं न्यूट्रल होकर आप लोगों को ये सारी बातें बता रहा हूँ, और आगे मैं सेंट्रल वैकेंसीज़ को भी कवर करूँगा फ़िलहाल। तो जो मैं समझ रहा हूँ, मैं कि जो मैं समझाना चाहता था वो मैंने आप लोगों के बीच बात रख दिया है। तो आप लोगों को मेनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको जो करना है कीजिए, केस में जाना है जाइए, आपको रिव्यू में जाना है जाइए, सब कुछ करना है करें, लेकिन उससे पहले आप लोग LRC का भी ध्यान ना छोड़ो, क्योंकि LRC आपको स्टेबिलिटी देगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब तक वो नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद।